हेलो दोस्तों। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्लेन की फ्लाइट नहीं है। ये कहानी है डर की, अकेलेपन की और उस अनजानी मदद की जिसने एक पायलट की जान बचाई। जब आप ये स्टोरी सुनते हैं ना तो एंड में एक सवाल आपके दिल में रह जाता है जो आपको अंदर तक हिला देता है। तो तैयार हो जाइए द ब्लैक एरोप्लेन की दिल दहला देने वाली जर्नी के लिए। कहानी शुरू होती है एक पायलट के खूबसूरत सपने से। वो अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन लेकर पेरिस से लंदन की तरफ जा रहा था। रात का टाइम है, सब शांत है, पूरा शहर जो है वो सन्नाटे में डूबा हुआ है। उसकी आंखों में क्या है? उसकी आंखों में वो घर जाने की खुशी है। वो सोच रहा है कि सुबह अपने परिवार के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, वो ये सारी चीजें सोचता है। उसने रेडियो पर चेक किया कि सब ठीक है या नहीं, तो उसे पता चलता है हाँ भाई सारी चीजें ठीक है। ऊपर चांद चमक रहा था, नीचे सोते हुए शहर की रोशनी थी। लाइफ वॉज टोटली परफेक्ट। लेकिन दोस्तों, जिंदगी को परफेक्ट पसंद ही नहीं है। अचानक 150 किलोमीटर पेरिस से आगे उसने वो काली दीवार देखी। वो काली दीवार क्या थी? तो वो घना बादल, स्टॉर्म्स क्लाउड, वो बादल पहाड़ की तरह बादल, बड़े और काले थे। उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो वापस पेरिस जाए या फिर सीधा उन बादलों में घुस जाए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन घर की ख्वाहिश और ब्रेकफास्ट का सपना इतना स्ट्रांग था कि उसने एक रिस्क लिया। और वो रिस्क ये था कि वो उस काले मौत में घुस गया और घुसने का डिसीजन ले लिया कि वो उस स्टॉर्म का सामना करेगा। तभी तभी क्या हुआ? जिस बात का डर था, जैसे ही वो बादल के अंदर गया सब कुछ अंधेरा हो जाता है। उसका उसका जो प्लेन है वो बुरी तरह से उछलने लगता है, उलट पलट जाता है। वो बीच रास्ते में फंस चुका था। सबसे दुख की बात ये थी कि उसका कंपास काम करना बंद कर दिया और रेडियो भी डेड हो गया था। उसकी लाइफ लाइन टूट चुकी थी। अब उसका सपना जो था ना, वो उसे लग रहा था कि चूर हो रहा है, टूट रहा है। वो अकेला था, हजारों फीट के ऊपर काले तूफानों के बीच, और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है, क्या है, किस हालात में है। ऐसे हालात में इंसान का डर उसकी चीख बन जाता है, और वैसा ही हो रहा था। और जब पायलट ने हार मान ली थी, तभी उसने सोचा कि अब मौत तो पक्की है। तब उसकी आंखों में वो चमत्कार देखा, तब इसकी आंखों ने वो चमत्कार देखा। उस अंधेरे में, उस तूफान के बीच में उसके बिल्कुल पास एक और एरोप्लेन दिखा उसे, और वो था ब्लैक एरोप्लेन, बिना लाइट्स का, एकदम खामोश। उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने इशारा किया, फॉलो मी। उस दर्द और घबराहट में हमारे पायलट को, मतलब एक अनजान चेहरा किसी भगवान के फरिश्ते जैसा लगा, और उसने बिना सोचे उस पर्टिकुलर ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना शुरू कर दिया। और उस ब्लैक एरोप्लेन ने उस तूफान की दीवार से निकलने में उसकी मदद की। और वो ब्लैक एरोप्लेन उसे उसे ऐसे गाइड कर रहा था जैसे एक माँ अपने भटके हुए बच्चे को रास्ता दिखाती है। और अंत में कुछ देर बाद ऐसा ही होता है जैसे कि वो दो रोशनियां देखता है। कौन? हमारे पायलट जो है वो दो रोशनियां देखते हैं। और वो दो रोशनियां किस चीज की है? तो वो रनवे की लाइट्स हैं। उसकी जान में जान आती है और वो सुरक्षित लैंड करता है। लैंड करते ही उसके मन में सबसे पहले ख्याल आता है, थैंक यू, थैंक यू उस दोस्त को जरूर करूंगा, जल्दी से बोलूंगा जिसने मेरी जान जो है ना वो बचाई। वो कंट्रोल रूम में जाता है और वहां काउंटर पर बैठी लेडी से पूछता है, मेरे साथ वो दूसरा प्लेन कहाँ है, वो ब्लैक एरोप्लेन। और तब वो जो रिप्लाई आता है ना उसके पास, वो उसके पैरों तले जमीन जो है ना वहां से खिसक जाती है, जो हम सबका दिल तोड़ देती है। वो लेडी कहती है कि कोई दूसरा प्लेन नहीं था, आज रात तुम्हारा ही प्लेन अकेला था उस तूफान में। तो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स। और इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, जो सीख है, वो ये है कि आप ना एक बार सोच कर देखो कि वो पायलट वहां खड़ा है, वो प्लेन, वो ब्लैक एरोप्लेन जो उसे अपनी आंखों से देखा है, जिसने उसे जिंदगी दी, वो कहाँ चला गया? वो गया कहाँ? क्या वो सिर्फ उसका वहम था, या वो उसकी हिम्मत थी जो उस रूप में आई? ये कहानी हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं ना, तो कभी कभी मदद वहां से आ जाती है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। तो आपका क्या ख्याल है? वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था? मुझे कमेंट में जरूर बताना।